प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पंजाब के हुए नुकसान के लिए 1600 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया। क्या ये पैकेज सफिशिएंट है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, जो सांसद भी हैं, राजस्थान के प्रभारी भी हैं। सर, प्रधानमंत्री तो गए और उन्होंने पैकेज का भी ऐलान कर दिया, क्या ये सही? गए तो नहीं, वहाँ जाकर वापस दिल्ली में आए हैं। तो उनका पहली बात तो उनका धन्यवाद कि पंजाब गए हैं। तो दुख इस बात का है कि मैं वहाँ का एमपी था, तो अगर और जा सकते थे तो मेरे को भी कहते थे कि आओ भाई तुम वोट डाल दी तो आओ चलते हैं इकट्ठे, तो मैं भी कुछ बता देता। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जी गए। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1600 करोड़ तो बहुत कम है। मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा कि 40,000 करोड़ की हमारी सीसी लिमिट बनेगी पैडी की, उसका 10% तो नुकसान है पंजाब का। अब 100 मैं नहीं कहता कि 20%, 70%, मैं कहता हूँ 10% ले लो। 10% हाँ, तो 40,000 करोड़ का 10% 4,000 करोड़ बनता है। 4,000 करोड़ तो देकर आते, वो तो हमारा राइट बनता है। जो घर उनके ढह गए हैं, गरीबों को तो बचा ही नहीं। जो घर जिनके कोठी हैं, बेंगलो बने हैं, उनके क्रैक्स आ गए हैं। मेरा अपना घर बाढ़ से कहीं दूर है, पानी नीचे नीचे आ गया। मेरे गांव में, मेरे इंक्लूडिंग माई हाउस, सभी घर में क्रैक्स आ गए। थोड़े नहीं आए, बहुत ज्यादा आ गए। तो उनकी 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 रिपेयर नहीं, कई कुछ द्वारे तो दोबारा निकालनी पड़ेंगी। तो इतना नुकसान जो हुआ है, देखिए मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, जो हमारे पशु वर्गे हैं उनको कौन खरीदेगा। ट्रैक्टर हमारे पानी में खड़े रहे, उनकी रिपेयर भी है। अब जब सोइंग आएगी, बजाई होगी, तो उसके लिए बीज नहीं है, पैसा नहीं है, उसके लिए डाया लाने के लिए, यूरिया के लिए पैसा नहीं है, डीजल के लिए पैसा नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी पंजाबी कभी मांगता नहीं। पूरी दुनिया में है कि पंजाबी जो है, सिख जो हैं, या पंजाबी जो जितने सिख पंजाबी जितने हैं, वो दूसरी कंट्री में जाकर लंगर लगाते हैं। आज यार उनको लंगर में खाना पड़ता है। एक में मेरे गांव है बिल्कुल ही डेरा बाबा नानक कॉरिडोर के पास, उस गांव में पूरी की पूरी गोभी की फसल होती है, और 3-3 लाख का एक एकड़ जो है, वो एक एकड़ से गोभी निकालते हैं, 3-3 लाख की। वो कहने लगे जी कि हम पहली जब हमने थोड़ा अभी पहले देनी, तो एक एक टोकरी पूरा गांव गुरुद्वारा साहब ने डेरा बाबा नानक जाकर देकर आए। तो विडम्बना देखिए कि शाम को पानी आ गया, पूरी की पूरी फसल, पूरा गांव उसमें 8-8 फीट पानी, घर में पानी खड़े थे। तो वही लोग जाकर जो चढ़ावा चढ़ा कर आए थे गोभी का, उसी का एक गुरुद्वारे से लंगर वो सब्जी के साथ खा कर आए। तो ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। मैं वो रिहेबिलिटेशन में इसलिए मांग रहा हूँ कि जब भी लड़ाई लगती है, हम खड़े होते हैं बॉर्डर वाले। तो वहाँ जो दूसरी बांध है, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऑफिसरों ने बताया, जी मैं जाता, मैं कहता जी हमें बाद में कुछ और करना, पहले दूसरी बांध का अनाउंस करके जाओ, सक्की नाले का करके जाओ। फर्स्ट डिफेंस लाइन है दूसरी बांध, और सेकंड डिफेंस लाइन है सक्की नाला। तो अमृतसर गुरदासपुर का सदा के लिए प्रधानमंत्री जी हमारा बाढ़ का बोझ ही खत्म हो जाता। कितना कितना लगेगा? ज्यादा से ज्यादा पूरे दोनों डिस्ट्रिक्टों को हड़ के लिए, सदा के लिए खत्म करने के 3,000 करोड़ से ज्यादा नहीं लगे। तो कह रहे 12,000 करोड़ पंजाब के पास पहले से है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूं कि अभी उसका मैं लेटर भी लिखूंगा कि जो 12,000 करोड़ आपने दिया, उसका ब्यौरा तो बताओ कि कब कब दिया, कैसे दिया, जब जब दिया तो कहाँ खर्च हुआ। उन ऑफिसर्स की, पंजाब गवर्नमेंट की से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो, ताकि दोबारा कोई ऐसी काम ना करे। पंजाब सरकार को भी तो ये बताना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया पहले से है, 1600 करोड़ रुपया सरकार जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठी है,
केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठे हैं, दोनों ही बोलने वाले हैं, दोनों नहीं बोल रहे तो कौन बताएगा? ऑफिसरों में तो सांस ही नहीं है। मैं कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कल उछल कर दिखा रहा था, आज वो बताए। पंजाब का फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल नहीं कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मंत्री तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, उन ऑफिसर्स को बैठना चाहिए, ऑफिसर्स को बैठना चाहिए कि फैक्ट्स जो है उसके ऊपर बोले वो कि ये हमारे पास आया है, इतना आया है, इतना हमने खर्च कर दिया और दूसरा पैसा कहाँ गया। कहीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं झूठ बोल रही। आप व्हाइट पेपर की मांग करेंगे इस 12,000 पर कि श्वेत पत्र जारी होगी? मेरी बात सुनो, व्हाइट ना ब्लैक कोई मानता ही नहीं। ऊपर ये बैठे हैं, नीचे उनके भी बाप बैठे हैं जो इन बातों को सुनते ही नहीं। आप मोदी जी को तो पत्र लिखेंगे ना? वो पत्र लिखेंगे, नहीं मैं उनको कहूंगा कि व्हाइट पेपर नहीं, वो उसका डिटेल दें कि कब कब। वही हुआ कि जो पैसा भेजा है उसका व्हाइट पेपर तो बहुत बड़ा नाम बन जाता है ना, जो भी कहता हूँ व्हाइट पेपर जारी करेंगे। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ भाई, मैं तो उसको चिट्ठी डालकर चिट्ठी में ही ले लूंगा वापस कि मेरे को बता दो कितना पैसा गया है, कहाँ लगा है, क्यों नहीं लगा, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये तो बननी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी देश ठीक होगा। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स की तो फिर हमारा जो मिस यूटिलाइज होता है वो नहीं होगा। आपको दुख है प्रधानमंत्री गए आपके इलाके में, आपको ले जाते तो मेरे को दुख क्या यार, दुख है उनको जो बैठे हैं, उनका दुख है कि जिनके पास जो जो लोगों को देते थे, आज वो मांग रहे हैं कि यार भैंस के लिए घर चारा भी नहीं है। तो उनका दुख है, इसका इनका दुख नहीं है। गए या नहीं गए, हमने फोटो में उनकी दर्शन कर लिए, नमस्कार कर दिया कि आप हमारे एरिया में आए हो। पर उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा दुस्सी बांध और सक्की नाला सबसे पहले इसको किया जाए। साफ तौर से सुखी रंधावा कहते हुए कि दुस्सी बांध और सुक्की नाला अगर एक बार उसका समाधान हो जाए तो हमेशा के लिए पंजाब में, खास तौर से गुरदासपुर अमृतसर के इलाके में जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात मिल सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पंजाब के बाढ़ पीड़ितों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद पंजाब के हुए नुकसान के लिए 1600 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज का ऐलान किया। क्या ये पैकेज सफिशिएंट है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, जो सांसद भी हैं, राजस्थान के प्रभारी भी हैं। सर, प्रधानमंत्री तो गए और उन्होंने पैकेज का भी ऐलान कर दिया, क्या ये सही? गए तो नहीं, वहाँ जाकर वापस दिल्ली में आए हैं। तो उनका पहली बात तो उनका धन्यवाद कि पंजाब गए हैं। तो दुख इस बात का है कि मैं वहाँ का एमपी था, तो अगर और जा सकते थे तो मेरे को भी कह देते कि आओ भाई तुम वोट डाल दी तो आओ चलते हैं इकट्ठे, तो मैं भी कुछ बता देता। चलो ठीक है, प्रधानमंत्री जी गए। पर एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि 1600 करोड़ तो बहुत कम है। मैं लॉजिकली आपको बताऊंगा कि 40,000 करोड़ के हमारी सीसी लिमिट बनेगी पैडी की, उसका 10% तो नुकसान है पंजाब का। अब 100 पे मैं नहीं कहता कि 20%, 70%, मैं कहता हूँ 10% ले लो। 10%। हाँ, तो 40,000 करोड़ का 10% 4,000 करोड़ बनता है। 4,000 करोड़ तो देकर आते, वो तो हमारा राइट बनता है। जो घर उनके ढह गए हैं, गरीबों को तो बचा ही नहीं। जो घर जिनके कोठियाँ हैं, बेंगलो बने हैं, उनके क्रैक्स आ गए हैं। मेरा अपना घर बाढ़ से कहीं दूर है, पानी नीचे आ गया। मेरे गांव में, मेरे इंक्लूडिंग माई हाउस, सभी घर में क्रैक्स आ गए। थोड़े नहीं आए, बहुत ज्यादा आ गए। तो उनकी रिपेयर नहीं, कई कुछ द्वारे तो दोबारा निकालनी पड़ेंगी। तो इतना नुकसान जो हुआ है, देखिए मजदूर को मजदूरी नहीं मिलेगी, जो हमारे पशु वर्गे हैं उनको कौन खरीदेगा। ट्रैक्टर हमारे पानी में खड़े रहे, उनकी रिपेयर भी है। अब जब सोइंग आएगी, बजाई होगी, तो उसके लिए बीज नहीं है, पैसा नहीं है उसके लिए, डाया लाने के लिए, चूरिए के लिए पैसे नहीं है, डीजल के लिए पैसा नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी, पंजाबी कभी मांगता नहीं, पूरी दुनिया में है कि
पंजाबी जो है, सिख जो हैं या पंजाबी जो जितने सिख पंजाबी जितने हैं वो दूसरी कंट्री में जाकर लंगर लगाते हैं। आज यार उनको लंगर में खाना पड़ता है। एक मैं मेरे गांव है बिल्कुल ही डेरा बाबा नानक कॉरिडोर के पास, उस गांव में पूरी की पूरी गोभी की फसल होती है और 3-3 लाख का एक एकड़ जो है वो एक एकड़ से गोभी निकालते हैं 3-3 लाख की। वो कहने लगे जी कि हम पहली जब हमने थोड़ा अभी पहले देनी तो एक एक टोकरी पूरा गांव गुरुद्वारा साहब ने डेरा बाबा नानक जाकर देकर आए। तो विडम्बना देखिए कि शाम को पानी आ गया, पूरी की पूरी फसल पूरा गांव उसमें 8-8 फीट पानी घर में पानी खड़े थे। तो वही लोग जाकर जो चढ़ावा चढ़ा कर आए थे गोभी का, उसी का एक गुरुद्वारे से लंगर वो सब्जी के साथ खा कर आए। तो ऐसे लोगों को रिहेबिलिटेट करना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम है। मैं वो रिहेबिलिटेशन में इसलिए मांग रहा हूँ कि जब भी लड़ाई लगती है हम खड़े होते हैं बॉर्डर वाले। तो वहाँ जो दूसरी बांध है, प्रधानमंत्री जी को पता नहीं ऑफिसरों ने बताया, जी मैं जाता मैं कहता जी हमें बाद में कुछ और करना, पहले दूसरी बांध का अनाउंस करके जाओ, सक्की नाले का करके जाओ। फर्स्ट डिफेंस लाइन है दूसरी बांध और सेकंड डिफेंस लाइन है सक्की नाला। तो अमृतसर गुरदासपुर का सदा के लिए प्रधानमंत्री जी हमारा बाढ़ का बोझ ही खत्म हो जाता। कितना कितना लगेगा? ज़्यादा से ज़्यादा पूरे दोनों डिस्ट्रिक्टों को हड़ के लिए सदा के लिए खत्म करने के 3,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं लगे। तो कह रहे 12,000 करोड़ पंजाब के पास पहले से है। नहीं, मैं प्रधानमंत्री जी को कहता हूँ कि अभी उसका मैं लेटर भी लिखूंगा जी। कि जो 12,000 करोड़ आपने दिया उसका ब्यौरा तो बताओ कि कब कब दिया, कैसे दिया, जब जब दिया तो कहाँ खर्च हुआ। उन ऑफिसर्स की पंजाब गवर्नमेंट की से पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करो ताकि दोबारा कोई ऐसी काम ना करे। पंजाब सरकार को भी तो ये बताना चाहिए, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 12,000 करोड़ रुपया पहले से है, 1,600 करोड़ रुपया सरकार जो सरकारी हॉस्पिटल में बैठी है, केजरीवाल साहब दिल्ली में बैठे हैं, दोनों ही बोलने वाले हैं, दोनों नहीं बोल रहे तो कौन बताएगा? ऑफिसरों में तो सांस ही नहीं है। मैं कहता हूं कि अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। पंजाब का चीफ सेक्रेटरी कल उछल उछल कर दिखा रहा था, आज वो बताए। पंजाब का फाइनेंस सेक्रेटरी, उनको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। मैं कहता हूँ पॉलिटिकल नई कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मंत्री तो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे, उन ऑफिसर्स को बैठना चाहिए, ऑफिसर्स को बैठना चाहिए कि फैक्ट्स जो है उसके ऊपर बोले वो कि ये हमारे पास आया, इतना आया, इतना हमने खर्च कर दिया और दूसरा पैसा कहाँ गया। कहीं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो नहीं झूठ बोल रही। आप व्हाइट पेपर की मांग करेंगे इस 12,000 पर कि श्वेत पत्र जारी होगी ये 12,000? मेरी बात सुनो, व्हाइट ना ब्लैक कोई मानता ही नहीं। ऊपर ये बैठे हैं, नीचे उनके भी बाप बैठे हैं जो इन बातों को सुनते ही नहीं। आप मोदी जी को तो पत्र लिखेंगे ना? वो पत्र लिखेंगे, नहीं मैं उनको कहूंगा कि व्हाइट पेपर नहीं, वो उसका डिटेल दें कि कब कब। वही हुआ कि जो पैसा भेजा है उसका व्हाइट पेपर तो बहुत बड़ा नाम बन जाता है ना, जो भी कहता हूँ व्हाइट पेपर जारी करेंगे। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो उसको चिट्ठी डालकर चिट्ठी में ही ले लूंगा वापस कि मेरे को बता दो कितना पैसा गया है, कहाँ लगा है, क्यों नहीं लगा, उसकी कौन रिस्पॉन्सिबल कौन है। ये तो बननी चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तभी देश ठीक होगा। अगर हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब फिक्स की तो फिर हमारा जो मिस यूटिलाइज होता है वो नहीं होगा। आपको दुख है प्रधानमंत्री गए आपके इलाके में, आपको ले जाते तो मेरे को दुख क्या यार, दुख है उनको जो बैठे हैं, उनका दुख है कि जिनके पास जो जो लोगों को देते थे आज वो मांग रहे हैं कि यार भैंस के लिए घर चारा भी नहीं है। तो उनका दुख है, इनका दुख नहीं है। गए या नहीं गए, हमने फोटो में उनकी दर्शन कर लिए, नमस्कार कर दिया कि आप हमारे एरिया में आए हो। और उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारा दूसरी बांध और सक्की नाला सबसे पहले इसको किया जाए। साफ तौर से सुखी रंधावा कहते हुए कि दूसरी बांध और सुक्की नाला अगर एक बार उसका समाधान हो जाए तो हमेशा के लिए पंजाब में, खासतौर से गुरदासपुर अमृतसर के इलाके में जो बाढ़ की समस्या है उससे निजात मिल सकता है। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।